हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तत्व चिंतन के स्टॉक के बारे में। पूरी डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस हो। सारी चीजें यहाँ पे जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो सारी चीजें यहाँ पे एक जगह पे लाएंगे और देखेंगे यहाँ पे किस वैल्यूएशन पे है तत्व चिंतन, क्योंकि यहाँ पे तत्व चिंतन को मार्केट ने बहुत ज्यादा प्रीमियम दे दिया था। ये जो वीडियो बनाया जा रहा ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा। और एक चीज और, ये जो तत्व चिंतन है ये हमारे टॉप 500 का स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। बट कमेंट आ रहे थे कि सर तत्व चिंतन के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो आप बनाइए, तो मैं कहा तत्व चिंतन के लिए बनाता हूँ एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। इसलिए यहाँ पे तत्व चिंतन के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने लाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तत्व चिंतन का यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो अगर आप देखोगे करीबन यहाँ पे 1160 चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे किसी भी फार्मा सेक्टर का यहाँ पे इतना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं था। अभी तो प्राइस बहुत गिर गया है, नहीं तो जब प्राइस ऊपर लेवल पे था तो यहाँ पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था बहुत ज्यादा था। मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम दिया था। मार्केट कैप देखोगे यहाँ पे 2700 करोड़ का यहाँ पे ये मार्केट कैप होल्ड करता है। और इसका जो एक साल का हाई था वो यहाँ पे 88 रुपए था और 1150 रुपए इसका लो था। बुक वैल्यू यहाँ पे 311 रुपए है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हो 9 और 10% के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। प्रीमियम मार्केट क्यों दिया था कि मार्केट इससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये बिजनेस आने वाले टाइम में क्रिएट करके देगा, क्योंकि ये एपीआई में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में काम कर रहा था। बट उस पे यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे इसकी जो सेल्स है वो यहाँ पे ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई। वो यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट आपको समझ में आएंगे। प्राइस देख लेते हैं पहले। यहाँ पे प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट देखने को मिला। ये जो प्राइस था 3000 के प्राइस को टच किया था ये स्टॉक, और उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसमें फॉल आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और अभी यहाँ पे 1166 के लेवल पे आके टिक गया है। क्या ये प्राइस सस्टेन होगा? हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पे बोला था ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ पे फॉल पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे नया जो सपोर्ट है वो कौन सा है, मेन मुद्दे की बात ये है। तो यहाँ पे कोई भी अभी नीचे सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं है, प्रीवियसली चार्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे सपोर्ट नजर आता है जो कि यहाँ पे 1000 के आसपास होगा। ये लेवल के आसपास एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे ये सपोर्ट होगा कि 1000 के आसपास ये स्टॉक रुकने का प्रयास करेगा। तो ये एक सपोर्ट हो सकता है और अगर ये सपोर्ट को भी ब्रेक किया तो इसमें बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। अभी यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और रेजिस्टेंस के तौर पे अभी जो है वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे जब तक ये लेवल नहीं निकल जाता 1656 का ये जो लेवल है, अगर ये जब तक नहीं निकल जाता ना तब तक इसमें फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है अपसाइड। अब आ जाते हैं फंडामेंटल में। फंडामेंटल में ये तो बेसिक चीजें देख लिए, चार्ट भी देख लिए और इसके जो पीयर्स है वो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तत्व चिंतन के जो पीयर्स है इस पे पीयर्स में सही पीयर्स नहीं दिए हैं। क्वार्टर के जो रिजल्ट है, अगर क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टर के रिजल्ट उतने ज्यादा खास यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो बढ़ी नहीं। अभी देख सकते हो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 84.21 करोड़ के आसपास है। उसमें यहाँ पे ये जो प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं वो कितना है 11 करोड़। उसमें भी यहाँ पे सीपीएम परसेंटेज, अदर इनकम छोड़ दिया जाए, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन आ जाता है, उसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत ज्यादा तेजी से डेंट पड़ता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? टैक्स देने के बाद यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट आ रहा है 3.46 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि दिसंबर 2022 में कितना था 11.62 और उसके बाद यहाँ पे 16.95। उसके कंपेयर में तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ईयर वाइज अगर आप कंपेयर करोगे तो ईयर वाइज तो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। बिजनेस तो यहाँ पे सेम लेवल पे ही है 2-3 साल से, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो गई है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा कम हुआ है 2022-23 के कंपेयर में अगर आप करोगे तो ये चीजें कम होती हुई दिखाई पड़ी। नेट प्रॉफिट तो और भी ज्यादा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आने वाले 3-4 क्वार्टर में मेरे को लगता है जैसे यहाँ पे हर क्वार्टर में आ रहा है 3 करोड़ 4 करोड़ प्रॉफिट, तो ये 12-13 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं और कम हो जाएगा प्रॉफिट। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि प्राइस में ही प्रॉब्लम है, प्राइस के साथ साथ इसके सेल्स में भी है, प्रॉफिट में भी है, सारी चीजें में है प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे देखो रिजर्व तो इनका क्या हुआ, रिजर्व धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी कुछ पैसा नहीं है कि यहाँ पे नया मतलब कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। जो कर्जा लिए थे वो कर्जा यहाँ पे इनके द्वारा कम किया गया है, ये चीज यहाँ पे अच्छी की गई है। बाकी कुछ भी खास यहाँ पे तत्व चिंतन के टेक्निकल पार्ट में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर की बात करें, जो प्लेयर हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेक होल्डिंग घटा रहे हैं और FII क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीज किए हैं इस पे, क्योंकि नीचे के लेवल पे ये मौका होता है। पहली बात ये मौका होता है, बट जब तक यहाँ पे सेल्स दिखे ना तब तक रिटेल को तो यहाँ पे पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि रिटेल के पास इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बड़े प्लेयर के पास इंटरनल इंफॉर्मेशन भी होती है। इस कारण से वो एक्यूमुलेशन चालू कर देते हैं। ये देखो FII एक्यूमुलेशन चालू कर दिए हैं, DII भी एक्यूमुलेशन यहाँ पे चालू कर दिए हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे चालू किए हैं। पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो एक्यूमुलेशन चालू है, बट सेल्स दिखनी चाहिए। सेल्स जब तक नहीं दिखेगी तब तक यहाँ पे ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा नहीं दिखेगा। कंपनी एक्सपांड करना चाह रही, क्या करना चाह रही है, वो तब जब तक व्यू क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पे बिल्कुल भी रिटेल को पैसा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, हाई प्रीमियम पे इस लेवल पे भी यहाँ पे 64 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो हाई प्रीमियम पे जब कुछ खास नहीं है स्टॉक में, उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अगर बनाना ही है, जब इनकी सेल्स दिखने लगे तो बल्कि यहाँ पे 1200 नहीं 1500 1600 पे भी लिया जा सकता है, बट जब तक सेल्स नहीं दिखती, नेट प्रॉफिट नहीं दिखता, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा नहीं दिखता, जो कंपनी का व्यू है एक्सपांशन का वो भी नहीं दिखता, तो यहाँ पे पैसा डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।